नमस्कार प्रिय मित्रों, ओम वास्तु व ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। हमारे पास फिर एक फ़ोन आया। उसमें उन्होंने हमसे पूछा है कि गुरुजी, जब हम परिक्रमा लगाते हैं कोई भी देवता की, तो जो मध्य भाग मतलब पिछला जो पीठ का भाग है, हम उस पर भी और अपना माथा टेकते हैं, तो ये क्या ठीक है या नहीं, आप हमें बतलाएं। तो चलिए हम अब आपको जवाब दे देते हैं। सिकंदर जी का फ़ोन आया था हमारे पास, उसका हम जवाब दे रहे हैं। सिकंदर जी, प्राय कर ऐसा देखा है कि हम सभी मनुष्यों में कहीं ना कहीं भेड़ चाल होती है। भेड़ चाल क्या कि हम जैसे परिक्रमा करते हैं बालाजी की, तो बालाजी की जो पीठ है उसको हम माथा अपना टेकते हैं, आंखें बंद करते हैं, जैसे कि क्या ही हो गया, जबकि ये शास्त्र में गलत बतलाया है। जो भी अपने देवता हैं सबकी पीठ के पीछे दरिद्रता का निवास है, ऐसा कई गुरु लोग भी बताते हैं, बड़े बड़े संतों ने भी कहा हुआ है। तो हमारा भी यही मत है कि आप परिक्रमा देते समय उनकी पीठ पर अपना शीश न नवाएं, और वहाँ ज़रूरत भी नहीं है। बालाजी के सम्मुख बैठें, आप उनके चरणों को देखिए। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आप चाहे माता जी के दर्शन करें, बालाजी के करें, यानी जो आपके देवताओं में श्रद्धा है, कहीं भी आप माथा टेकें, हमें किसी से कोई तकलीफ़ नहीं है। आप एक तो कहीं भी जब मूर्ति हो तो इसके एकदम सम्मुख सामने ना बैठे। जैसे बालाजी है तो मैं तो एकदम सामने बैठ के दर्शन करे जी, ओ मैं तो बालाजी को देखता ही रहा, नहीं। आपको आपने देखा होगा, मूर्ति होती बीच में हम एक वो कोई भी ऐसी लाइन लगा देते हैं कि भाई यहाँ से बीच में कोई भी नहीं आए, साइड से ही, दोनों तरफ साइड से ही व्यक्ति रहते हैं। आपने देखा होगा कई मंदिरों में, यानी सम्मुखता से दर्शन। आप थोड़ा सा राइट हो जाओ या लेफ्ट हो जाओ, आप आराम से दर्शन करें। दर्शन में प्रमुखता क्या है कि आप उनके चरणों का ध्यान करें, ठीक है ना। आपको बालाजी के दर्शन कर रहे हैं तो जय श्री राम, जय श्री राम, हे बालाजी महाराज, उनके चरणों का आप, और ऐसा विचार करो कि बालाजी महाराज सिंहासन पर विराजमान हैं, ठीक है, और आपका शीश उनके चरणों में दंडवत कर रहा है, आप भी दंडवत कर रहे हैं। आप आंखें बंद ना करें। देखिए, बालाजी के स्वरूप है या कोई भी देवता का स्वरूप आंख बंद करने के लिए नहीं है, ठीक है। आप पूरी आंखों से देखो, उनका श्रृंगार देखो, उनके भाव देखो, उनका मन ऐसा करो कि साक्षात बालाजी मेरे सामने विराजमान है, और अब हृदय से उनसे बात करो कि देखो बालाजी महाराज, मैं तो इतनी दूर से और आपके दर्शन करने के लिए आऊँ, आपको तो सब कुछ पता है, कहने की ज़रूरत नहीं, आना ही बहुत है, और इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। ये सुना होगा गाना आपने। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अपने आप भाव उस समय ऐसे बालाजी के चरणों में डाल दो, उनको तो सब मालूम है, आप उनको बताने की ज़रूरत कहाँ आ गई। आप हम मंदिर में जाते हैं तो उनको बताने जा रहे हैं क्या? आप मंदिर न भी जाओ तो भी उनको पता है, आप घर पर भी स्मरण करो तो भी उनको पता है। हम मंदिर में इसलिए जाते हैं कि मंदिर में एनर्जी होती है, ठीक है, वहाँ पर आरती होती है, भोग प्रसाद होता है, हवन होती है, हनुमान चालीसा होती है, सुंदरकांड होती है, अच्छे अच्छे लोग आते हैं, शीश नवाते हैं, भोग लग रहे हैं, प्रसाद लग रहे हैं, माला से इत्र से महक रहा है मंदिर, तो उसमें एक ऊर्जा होती है, साक्षात बालाजी का वहाँ प्रभाव है। माता जी का मंदिर है तो माता जी का साक्षात प्रभाव है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आरती हो रही है, आनंद। देखा होगा आपने, जब आरती होती है तो आदमी एकदम मंत्र मुग्ध हो जाता है, जैसे कि क्या ही हो गया। तो वहाँ की जो एनर्जी होती है, एनर्जी इतनी होती है कि आपको उनके एक तरफ बैठ के और आप उनसे वार्तालाप करें, और कोई भी किसी से बात नहीं करें, सब उनके आप हृदय से, जैसे हम हमारे दादाजी से बात करते हैं कि दादाजी देखो ये समस्या है, इसका निवारण आप करो, कैसे करोगे, जल्दी से करो, ठीक है। सब कुछ उन्हीं का है, ये सांसें भी उन्हीं की हैं, ठीक है, हम तो उन्हीं की मानते हैं, उन्हीं के शरीर भी उन्हीं का है हमारे लिए। तो सीताराम 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 कहिए और बालाजी के चरणों में अपना शीश नवाइए। देखिए, आपको इसलिए
आपकी बात समझ में आ गई होगी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आपको कोई भी मंदिर हो, चाहे राधा गोविंद जी का हो, बालाजी का हो, माता जी का हो, जिसमें परिक्रमा हो, उनकी पीठ के पीछे अपना शीश नहीं नवाना। चलिए, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार, जय श्री राम, धन्यवाद।